मेरे मायके वालों से क्या उम्मीद करती हो? भला वो आपको क्यों देंगे? अभी 1 महीने पहले आई नई बहू, तान्या ने कहा। उसके मुंह से ये जवाब सुनकर ननद वाणी और सास जमुना जी हैरान रह गई। उन्हें तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि नई बहू ये जवाब देगी, पर इतनी आसानी से भला वो क्यों हार मानती। बहू, तुम अपनी ननद को कैसे जवाब दे रही हो? वाणी तुमसे पद में भी बड़ी है और उम्र में भी। आज तक बड़ी बहू ने भी ये जवाब नहीं दिया। जमुना जी ने कहा, माफ़ करना मम्मी जी, मुझे नहीं पता कि भाभी जी ने क्यों जवाब नहीं दिया, पर मैं जवाब दे रही हूँ। मेरे मायके में कोई चीज़ बिना मोल के नहीं आती, जो एक जैसी दो लेकर आऊँ। तान्या ने जवाब दिया, क्यों? तुम्हारा मायका अनोखा है जो दो चीज़ नहीं ला सकती? बड़ी भाभी भी तो लेकर आती है मेरे लिए सामान। आज उनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन मजाल है कि उन्होंने पलटकर जवाब भी दिया हो। वाणी ने कहा, बड़ी भाभी ने क्या किया क्या नहीं ये मुझे नहीं पता, और ना ही मुझे जानने का शौक है, पर मैं अपने मायके से कोई भी सामान दो लेकर नहीं आऊँगी। मुझे अपने मायके पर बोझ बनने का शौक नहीं है, तान्या ने कहा और अपने कमरे में चली गई। उसके यूं कमरे में चले जाने से वाणी और जमुना जी और ज़्यादा जल भुन गई। देखा आपने मम्मी कैसे जवाब देकर गई है मुझे? वाणी ने तुनकते हुए कहा। हाँ बेटा, देख रही हूँ। इस नई बहू के बहुत ज़्यादा पर हैं, जिन्हें काट कर छोटे करने ही पड़ेंगे। आने दे शाम को तेरे भाई को, अब वही बात करेगा इससे। जमुना जी ने कहा। जमुना जी के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा प्रदीप और उसकी पत्नी मानसी नौकरी के कारण दूसरे शहर में रहते थे। उनका एक बेटा भी था जो अभी 3 साल का था। छोटे बेटे समर की अभी 1 महीने पहले ही तान्या से शादी हुई थी। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम वाणी था। उसका ससुराल इसी शहर में था, पर जमुना जी के मन में वाणी के लिए ज़्यादा लगाव था, इसीलिए वो उनके गलत में भी साथ देती थी। वाणी की बड़ी ख़राब आदत थी। उसे कपड़े और बाकी का सामान वैसे ही चाहिए होते थे जैसे भाभी के मायके से आते थे। इसीलिए जमुना जी ने अपनी बड़ी बहू को साफ साफ कह रखा था कि वो अपने मायके से जो भी सामान लाए वो एक नहीं बल्कि 2 लेकर आए, ताकि वाणी को भी दिया जा सके। शुरुआत में मानसी ये सोचकर एक जैसा ले भी आई कि जमुना जी उसे एक जैसे सामान के पैसे दे देगी, लेकिन उन्होंने जब काफ़ी दिन तक पैसे नहीं दिए तो अगली बार मायके जाते समय मानसी ने जमुना जी से कहा, मम्मी जी, दीदी के लिए पिछली बार जो सामान लेकर आई थी आपने उसके पैसे नहीं दिए। अरे, तेरे माता पिता को हमसे पैसे लेते हुए शर्म नहीं आएगी? बेटी को दिया जाता है या उससे लिया जाता है? पर मम्मी जी, वो सामान तो दीदी के लिए आया था ना? आपने ही तो कहा था कि एक जैसा लेकर आना है। हाँ तो एक जैसा लेकर आना है मतलब तेरे मायके वालों की तरफ से लेकर आना है। हम क्यों उसके पैसे देंगे भला? कहकर जमुना जी अपने हाथ नचाती हुई कमरे में जाकर बैठ गई। ये सुनकर मानसी का दिमाग खराब हो गया। उसने इस बारे में अपने पति प्रदीप से बात की तो प्रदीप ने समझाना चाहा, लेकिन उस समय वाणी भी जमुना जी के एक फ़ोन करने पर अपने मायके आ गई और दोनों ने मिलकर काफ़ी हंगामा कर दिया। अरे, बहन बेटी को ही तो दे रहे हैं, उनका तो काफ़ी धर्म लगता है, उसमें भी इतना नाटक कर रहे हैं। नहीं देंगे पैसे, क्या कर लोगे? और 2 सामान तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा। एक ही ननद है, उसको लेने देने में मैं कभी कोई कमी नहीं छोड़ने दूंगी, जमुना जी ने कहा। आखिर थक हार कर प्रदीप ने मानसी को ही समझा दिया। देखो, मैं इन लोगों को नहीं समझा सकता। तुम एक काम करो, तुम अपने ही जैसा सामान खरीद लिया करो और उसके पैसे मैं तुमको दे दिया करूँगा। मम्मी पापा से खर्च मत करवाना, आखिर मुझ में भी कुछ स्वाभिमान है। सुनकर मानसी चुप हो गई। जब अगली बार वह अपने मायके गई तो अपने जैसे ही 2 साड़ियाँ खरीद कर वाणी के लिए ले आई, लेकिन उस समय उसके माता पिता ने उसे डिनर सेट गिफ्ट किया था। उस डिनर सेट के लिए भी उसने काफ़ी हंगामा कर दिया। आखिर प्रदीप ने थक हार कर अपने साले से ही कह दिया कि तुम्हारे माता पिता को जो भी विदाई देनी अपनी बेटी को वो सीधा रेलवे स्टेशन पर ही पहुंचा दिया करें।
हम लोग जाते समय वहाँ से ले जाया करेंगे। बस तब से मानसी ने ये नियम बना लिया। वो अपने मायके से हमेशा 2 साड़ी से ज़्यादा कुछ लेकर नहीं आती और 2 साड़ी के लिए भी कई बार जमुना जी ने ताना भी मारा। तेरे माता पिता आजकल विदाई कम दे रहे हैं। तो प्रदीप ने जवाब दिया, अब एक जैसा 2-2 खरीदेंगे तो कितना खरीदेंगे, इसीलिए बेटी की विदाई ही कम कर दी है। लेकिन तब भी जमुना जी ने ये नहीं कहा कि तुम 2-2 सामान मत लाया करो। खैर, पिछले 5 साल से यही सब चल रहा था। ये बात समर भी भली भांति जानता था, क्योंकि वही अपने भाई भाभी को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाया करता था और वहाँ वो देखता था कि कैसे भाभी का भाई एक बैग में भाभी के लिए विदाई लेकर आता था। जब उसकी शादी हुई तब मानसी ने उससे कहा भी, देवर जी तैयार हो जाओ, अब आपको भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। समर मानसी के कहने का तात्पर्य समझ गया था। भाभी, अब तो सीधा आर या पार की बात ही करनी पड़ेगी। भैया ने तो जो डिसीज़न लिया वो मैं नहीं ले सकता। आखिर मुझे तो इसी जगह पर रहना है, मेरी तो नौकरी भी यहीं है। देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, कहकर समर चुप हो गया। समर ऑफिस से घर आया तो देखा वाणी और जमुना जी मुंह फुलाए बैठी थी। समर को देखते ही जमुना जी बोली, समर देख, तेरी पत्नी ने आज मेरी और वाणी की कितनी बेइज्जती की है। ये सुनकर पहले तो समर हैरान रह गया, लेकिन जब उन्होंने सारी बात बताई तो उसे समझते देर नहीं लगी कि आखिर क्या हुआ होगा। उसने अपने आप को शांत रखते हुए कहा, हाँ मम्मी, अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं तो वैसे ही परेशान हूँ। आज जीजा जी का फ़ोन आया था, कह रहे थे कि तुम्हारी दीदी को जो सामान दिलाते हो वो कम से कम 3 दिलाया करो। मेरी 2-2 बहनें हैं, उनके लिए भी तो चाहिए। अरे हम क्यों देंगे सामान, बेटी की नंदों को तो मौके पर ही दिया जाता है, ऐसे हर बार की लाग थोड़ी ना है। जो जितनी बार बेटी मायके आएगी तो उसकी विदाई के अनुसार ही उसकी नंदों को भी देंगे। जमुना जी तुनकते हुए बोली, क्यों, दीदी भी तो लेकर जाती है यहाँ से, फिर जीजा जी और दीदी के ससुराल वाले क्यों गलत हैं? अरे मैं तो तुम्हारी अकेली बहन हूँ, तुम्हारी पत्नियों को तो एक को ही देना पड़ता है, पर मेरी तो 2-2 नंदे हैं, आखिर मेरा मायका लुटाने के लिए थोड़ी ना है। अब की बार वाणी बोली, अच्छा दीदी, खुद के मायके वालों के पैसे खर्च हो रहे हैं तो दर्द हो रहा है, और अपनी भाभी के मायके वाले कुछ नहीं, उनके पास क्या खजाना भरा पड़ा है जो हर बार तुम पीछे पड़ जाती हो। अच्छा, तो मेरी बेटी को देने के नाम पर ये सब सुना रहा है, खबरदार एक भी शब्द बोला तो देख लेना। फिर क्या देख लेना मम्मी, कहीं ऐसा ना हो कि बेटी के चक्कर में आप अकेली रह जाओ। और जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारी बेटी तो तुम्हारी सेवा करने वाली भी नहीं है, जो खुद अपना मांग मांग कर काम चला रही है, वो तुम्हारी सेवा क्या कर लेगी। अपनी बेटी को देना ही है तो अपने दम पर दो ना, किसी और पर बोझ क्यों डाल रही हो, समर ने कहा। समर की बात सुनकर जमुना जी ने वाणी की तरफ देखा, जिसके खुद के चेहरे पर से हवाइयाँ उड़ी हुई थी। आखिर ये देखकर जमुना जी चुप हो गई। उसके बाद उन्होंने दोबारा कभी अपनी बहुओं को एक जैसा 2 सामान लाने के लिए नहीं कहा।